अस्सलाम वालेकुम। मुरवास किचन लाई आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, आज तो बहुत मज़े का सालन बनने वाला है, वो भी मछली का। चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। ये मैंने एक बाउल में मछली डाली हुई है, धोकर रखी थी अच्छे से। इसके अंदर ऐड किए 2 चम्मच नमक, 5 चम्मच सिरका, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके आधा घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया ताकि इसकी अच्छे से स्मेल ख़त्म हो जाए ना। तो अब चलते हैं कटिंग की तरफ। ये देखें, मैंने वो मछली अच्छे से दोबारा धोकर और छन्नी में रखी, उसका पानी निकल गया। फिर अब मैंने इसको प्लेट में डाला जाना। और ये देखें, बाकी सारे सामान मेरा तो आपके सामने तैयार है। तो ये 4 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उसको ऐसे ही आपने कटिंग करना है ना, जैसे मैंने कटिंग किया है ना। और फिर उसके बाद ये प्याज लिए, ये मैंने 5 लिए थे मीडियम साइज़ के ना। तो इसको भी आपने ऐसे ही कटिंग करना है, चॉप नहीं करना है ना। मसाला इससे ही अच्छा बनेगा, इस तरह कटिंग करेंगे। तो 5-6 हमने हरी मिर्चें ली हैं और 1 अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो ये सब सामान ऐसे ही आपने भी रेडी करना है जिस तरह मैंने किया है। तो अब चलते हैं, हम अब इसको फ्राई करते हैं। ये मछली को, ये फ्राई हो रही है हमारी मछली। इसको हमने फ्राई करने से पहले अच्छे से ऑयल गर्म कर लिया था। अगर मैं ऑयल गर्म नहीं करती ना, तो ये हमारे पीसेस चिपक भी जाते हैं और टूट भी जाते हैं ना। तो इसको हमने अच्छे से जैसे गर्म करना है, उसके बाद इसमें डालना है। तो हमने एक साइड से ब्राउन करना है और फिर उसके बाद उसकी साइड चेंज करनी है। जब दूसरी साइड से भी ये ब्राउन हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है ना। तो ये आपने ये ख़ास ख्याल रखना है इसका कि पहले ऑयल गर्म होना चाहिए। तो ये देखें, ये हमारी फ्राई होगी। इसको हम प्लेट में निकालते हैं। ये मछली मैंने ली थी 1.5 किलो ना। तो उसको ऐसे ही मैंने सारी फ्राई कर करके मैंने एक प्लेट में डाल दिया। और फिर जो है वो इसको हम फिर साइड पे करेंगे। और ये जो हमारा ऑयल है, इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे ना। ये थोड़ा जब ठंडा हो जाएगा, फिर इसको हम यही ऑयल हमने इस सालन में इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। अब इसके अंदर ये प्याज ऐड कर दूँगी। यहाँ पर प्याज ऐड करने के बाद ना, इसके अंदर मैं ना हरी मिर्चें ऐड करूँगी। हरी मिर्च मैं यहाँ पर क्यों ऐड करूँगी, वो इसलिए क्योंकि 5 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर प्याज लिए थे। तो ज़रा प्याज की मिठास होती है, हमारे सालन में मिठास नहीं है, तो वो ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मैं मिर्चें ऐड करूँगी ना। तो इस जगह मैं मिर्चें जब ऐड करूँगी, उसका तीखापन ना इसमें चला जाएगा। ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और ये मेरे पास कुटा हुआ वो था साबुत धनिया, वो 1 चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरा। इन सबको हमने यहाँ पर फ्राई करना है। फ्राई जब तक करना है जब तक प्याज के ऊपर झुर्री आ जाए ना, जब तक हमने इसको यहाँ पर फ्राई करना है। ये हमारा प्याज यहाँ पे फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर ना। टमाटर जो मैंने लिए थे, 4 लिए थे मीडियम साइज़ के, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे और आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी। ये चीज़ें यहाँ पर अब हमने इसको फ्राई करना है यहाँ पर। और जब तक फ्राई करना है, जब तक प्याज ऑयल छोड़ देना। ऑयल छोड़ दे उसके बाद भी हमने इसको फ्राई करना है उसमें 5 से 7 मिनट तक, ताकि वो जो इसमें ना, ये स्टेप आपने बहुत ही ख्याल से करना है, क्योंकि यही स्टेप अच्छा होगा तो हमारी मछली अच्छी बनेगी ना। जो ऑयल छोड़ा है उसी के अंदर हमने इसको फ्राई करना है। फिर इसके अंदर से देखें, ये मसाला मैं निकाल रही हूँ, आधा मैंने इसमें से निकाल लिया और इसके अंदर मछली लगाऊंगी। ये देखिए, मछली के पीसेस मैंने इसमें रखे और फिर उसके बाद जो मसाला निकाला था वो इसमें लगा देना है मैंने। अब ये देखें, ये मैंने मसाला डाल दिया और फिर उसके बाद जो मछली बच गई वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। अब इसको थोड़ी देर कवर करके रख देना है ताकि इसकी सारी जो मिर्च नमक वगैरह वो इसमें भी आ जाए ना, ये जो हमने फ़िश डाली है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फौरी से नोटिफिकेशन मिल सके मेरी रेसिपी का। इस चैनल पे बहुत ही मज़े की टिप्स और बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। ये देखें, हमने इसको ढक्कन हटाया और फिर देखें, इसको बहुत आराम से हमने इसको हिलाना है। अगर जल्दी की ना तो ये सारे पीसेस टूट सकते हैं ना। बिल्कुल आराम से हिलाना है। ऊपर वाले पीसेस को नीचे करना है, नीचे वाले को ऊपर करना है, ताकि ये अच्छे से मसाला पूरी फ़िश में ना आ जाए। तो ये देखें, हो गया। हम उसको दोबारा कवर करते हैं। ये देखें, अब हमारा बिल्कुल तैयार हो गया ना सालन। इसके अंदर हमने धनिया डाल दिया और साबुत गरम मसाला पिसा हुआ मेरे पास था, आधा चम्मच, वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसको हम साइड पे करते हैं और एक प्लेट में निकालते हैं। ये देखें, वाह, इतने मज़े की लग रही है ना। ऐसी बनी हुई थी, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। अल्लाह हाफिज़।